ठीक है, यहाँ तक आए थे हमने। पूर्व मीमांसा का थोड़ा सा पॉइंट बचा था, जो कि कुमारिल का मत विपरीत ख्यातिवाद और प्रभाकर जी का मत अख्यातिवाद। तो इसका हम समझते हैं। जैसे कि कुमारिल के मत के अनुसार विपरीत ख्यातिवाद, पहले हम प्रभाकर का मत जानेंगे, जो कि हम पंच ख्याति में जाने भी था। ठीक है, ये अख्याति था। अख्यातिवाद यानी जैसे कि हम सिंपी हमने देखा था, लेकिन हमने चांदी समझ बैठा। ठीक है, तो हमारे स्मृति में चांदी है कि ये चांदी है करके, ठीक है, सिंपी को देखकर। तो ये हमारी गलत धारणा हुई, तो ये हुआ अख्यातिवाद। हमारे स्मृति ने गलत कर दिया। अब विपरीत ख्यातिवाद में क्या होगा कि सीपी भी सही है और चांदी भी सही है, क्योंकि हमने सीपी को देखा और चांदी समझ बैठे। ठीक है, लेकिन सीपी भी सही रह सत्य है और चांदी भी सत्य है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों को मिला रहे हैं, है ना। मतलब सीपी को हम चांदी समझ बैठ रहे हैं, यानी दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं। वो जो भ्रम पड़ रहा है, भ्रम हो रहा है, उसको विपरीत ख्यातिवाद कहा गया है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। पंच ख्याति में तो आपको बता भी दिया था। ठीक है, अब एक विपरीत ख्याति थी, वो कुमारिल का मत था। हाँ। अब हम पढ़ते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा दर्शन या उपनिषद का दर्शन, है ना। जो कि वेदों का जो अंतिम भाग है वही वेदांत है, और जो उपनिषद में है वो वेदों का अंतिम वाला ही पार्ट है उपनिषद में। ठीक है, एक रूप से सार प्रमाण से। ठीक है, वेदों का सार। तो वेदों का अंतिम भाग होने की वजह से इसे वेदांत कहा जाता है, यानी उपनिषद। लेकिन बाद में उपनिषद को ही सिद्धांतों को आधार बनाकर जिन विचारों का विकास हुआ, उनके लिए वेदांत शब्द का इस्तेमाल होने लगा। तो उपनिषद को भी प्रूव करना पड़ा। ठीक है, जो सार है, वेदों का जो सार है वो उपनिषद में, लेकिन उसको भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। तो प्रमाण कौन देगा, ये वेदांत दर्शन देगा। ठीक है, इसको ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। तो इसी में प्रमाण की बातें है, इस बेसिक पर ये सही है इस तरीके से। ठीक है, बातें हुई है ब्रह्म सूत्र में, 4 भाग है उसमें भी। इसका मुख्य ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र है, जिसे बादरायण ने लिखा है। बादरायण यानी वेद व्यास जी या फिर कृष्ण द्वैपायन। ब्रह्म सूत्र में उपनिषदों के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताया गया है, या यूं कहे कि उपनिषदों का सार ही ब्रह्म सूत्र है। इसलिए वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण या वेदव्यास को माना जाता है। बाद के विद्वानों ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे हैं। कि जब बादरायण के बाद फिर बाद के विद्वानों ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे हैं, जिनके नाम अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट भी है। इन भाष्यों में जीव और ब्रह्मा के बीच संबंधों को बताया गया है। यानी कोई कहता है कि जीव और ब्रह्मा एक है, कोई कहता है कि जीव अलग है और ब्रह्मा अलग है ना। कोई सृष्टि भी उसमें इंक्लूड कर लेता है। इस प्रकार से भाष्य लिखे गए एक ही ग्रंथ पर, ब्रह्म सूत्र पर। अनेक आचार्य हैं। जैसे कि हम मेन बोले तो हमारे क्वेश्चन में भी आता है आचार्य त्रय। ठीक, जैसे नाम में आता है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। ठीक है, और बाकी भी आचार्य हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो भाष्य लिखा है वो शंकराचार्य जी ने लिखा है ब्रह्म सूत्र पर। इसको शंकर भाष्य भी कहा जाता है या फिर शारीरिक भाष्य भी कहा जाता है। इन्होंने सिद्धांत दिया है जीव और ब्रह्म के बीच में, है ना। तो इन्होंने सिद्धांत दिया है कि अद्वैत वेदांत। अद्वैत यानी एक ही, केवल एक। केवल अद्वैतवाद, केवल अद्वैतवाद दिया है। ठीक है, केवल अद्वैत। विशेष बात है कि मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग का रास्ता बताया गया है। मोक्ष के लिए क्या बताया गया है, ज्ञान मार्ग बताया गया है। इसमें बोला गया है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। यानी जो जगत परिवर्तनशील है ना, इसलिए मिथ्या बोला गया है। जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है, सत्य नहीं है। और जिसमें परिवर्तनशील नहीं हो, जो परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो सत्य है। ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ पर काम करती है। फिर आते हैं रामानुजाचार्य। तो शंकराचार्य के बाद 30 साल के बाद रामानुजाचार्य आते हैं। इन्होंने श्री भाष्य लिखा है। ये वैष्णव धर्म का ग्रंथ है, वैष्णव परंपरा का ग्रंथ है।
इन्होंने सिद्धांत में दिया है जीव और ब्रह्म के बीच विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत है, अद्वैत है लेकिन विशिष्ट है, इसमें संशोधित अद्वैत यानी विशिष्ट अद्वैत है। मोक्ष के लिए इन्होंने कर्म ज्ञान और भक्ति का मार्ग बताया गया है रामानुजाचार्य, क्योंकि ये 700 ईसा पूर्व आ जाएंगे शंकराचार्य, उसके बाद 1000 ईसा पूर्व में, 300 साल के बाद यानी 1000 ईसा पूर्व में भक्ति का मार्ग बताया गया था। वहां पर 1000 में फेमस था भक्ति मार्ग, ठीक है, रामानुजाचार्य ने दिया है। तो लेकिन इसमें जो मोक्ष के लिए बताया गया, प्रमुख जो बोला गया है वो भक्ति के लिए बोला गया है। तो विशिष्ट भक्ति से मतलब ज्ञान से नहीं तो हम भक्ति से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए विशिष्ट अद्वैत बोला गया है। सब सगुण ब्रह्म की चर्चा की गई है इसमें, इसीलिए ये वैष्णव धर्म का ग्रंथ है। वैष्णव की बात बताते हैं, वैष्णव के लिए बताते हैं, भक्ति के लिए। फिर आते हैं भास्कराचार्य जी, तीसरे नंबर पर। भास्कर भाष्य लिखा है इन्होंने, और इन्होंने भेदा भेद यानी भेद और अभेद ये सिद्धांत दिया है। फिर निबंगाचार्य आते हैं, इन्होंने वेदांत पारिजात भाष्य लिखा है। उन्होंने द्वैत अद्वैतवाद बताया गया, द्वैत है, दो है और एक भी है। मोक्ष के लिए भक्ति का मार्ग बताते हैं निबंगाचार्य। फिर माधवाचार्य आते हैं, ये इम्पोर्टेंट माधवाचार्य, जैसे कि हम शंकराचार्य इम्पोर्टेंट था, फिर उसके बाद रामानुजाचार्य और फिर तीसरा माधवाचार्य, ये आचार्य त्रय में आते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। तो माधवाचार्य ने भाष्य लिखा है पूर्ण प्रज्ञा भाष्य, पूर्ण जिसकी प्रज्ञा है उसका भाष्य लिखा है, पूर्ण प्रज्ञा भाष्य नाम दिया गया है भाष्य का। वो ब्रह्मसूत्र पर लिखा जिन्होंने भाष्य लिखा, ठीक है। इन्होंने द्वैतवाद बताया गया यानी दो है, जीव और ब्रह्म दो है, ठीक है, अलग अलग है। मोक्ष के लिए भक्ति और ज्ञान का मार्ग बताया गया है, तो भक्ति भी है और मोक्ष ज्ञान भी है। फिर आते हैं वल्लभाचार्य, इन्होंने अनुभाष्य लिखा है ब्रह्मसूत्र पर। इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद बताया गया है। मोक्ष के लिए भक्ति का मार्ग बताया गया है इन्होंने। देखिए अब इसमें हम डिफाइन करेंगे और इसमें जानेंगे अच्छे से, ठीक है। तो वेदांत दर्शन के अनेक मत है, जैसे कि अब अद्वैत वेदांत शंकराचार्य, हमने शॉर्टकट में जाना, अब थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे थोड़ा सा, ठीक। जो शंकराचार्य ने अद्वैत भाष्य दिया है, ठीक है, इनका मानना है कि जीव और आत्मा दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। संसार मिथ्या माया है, यहाँ मिथ्या का तात्पर्य झूठ से नहीं बल्कि परिवर्तनशील है ना, मतलब जो मिथ्या जो माया है, ठीक है, ये जो संसार है तो ये झूठ नहीं है, ये परिवर्तन हो रहा है इसलिए ये मिथ्या है। मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, जो हर क्षण बदलता रहता है। शंकराचार्य ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं, शंकराचार्य ब्रह्म को क्या मानते हैं, निर्गुण मानते हैं, सगुण नहीं तो निर्गुण मानते हैं। हाँ उर्मिला जी बताइए। सर आपने ऊपर शंकराचार्य का जो सिद्धांत बताया उसमें पहले अद्वैतवाद लिखा हुआ है, फिर नीचे ब्रैकेट में केवल द्वैतवाद, तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना, या द्वैत या अद्वैत? अद्वैतवाद है ना, तो द्वैतवाद नहीं होना चाहिए वहां पे, इसमें मेरा कहा ऐसा मानना है। कहा द्वैतवाद लिखा है यहाँ पर? केवल द्वैतवाद लिखा हुआ है ना। नहीं द्वैतवाद नहीं है, ये ये जो है ना, ये इसको अ बोला जाएगा, ये विलंब है ना, ये एक रेशा है ना ये वाली ऐसी, हाँ, ठीक है, केवल इसको बोला अद्वैतवाद। जाता है ओ ओ ओ लगाना है उसमें, केवल अद्वैतवाद, ठीक है ना। ठीक है, ओके सर, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर हम केवला बोल नहीं सकते, केवल बोलना है, तो केवला नहीं बोलेंगे तो केवल बोलेंगे, फिर इसमें अद्वैत आएगा, अद्वैत। हाँ, केवल अद्वैतवाद। केवल अद्वैत। हाँ जी, ठीक है, ओके। अब दूसरे नंबर पर विशिष्टा अद्वैत, ठीक है। यहाँ पर भी द्वैतवाद नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर भी द्वैतवाद नहीं है, जो विशिष्ट अद्वैतवाद ऐसे पढ़ना। ये रामानुजाचार्य दिया है, रामानुजाचार्य जी ने दिया है। ये कह रहे हैं
विशिष्ट अद्वैत में विशिष्ट है, जो अद्वैत है लेकिन वो विशिष्ट है, जैसे कि भक्ति में आगे बताया गया है इसमें, है ना। तो देखिए, जैसे कि सत्ता तो एक ब्रह्म की ही है, लेकिन जिस तरह किसी पेड़ की शाखाएं फल पत्तियां होती है, उसी तरह जीव और प्रकृति परमात्मा के ही विशेष गुण है। जैसे कि पेड़ की शाखाएं होती है ना, जैसे उसमें फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, है ना, उस तरह की शाखा होती है, ठीक है। वैसे ही ये जीव और प्रकृति भी परमात्मा के ही विशेष गुण है, इसलिए इस दर्शन को विशिष्ट अद्वैतवाद नाम दिया गया है तो ब्रह्म एक ही, लेकिन इसके भी कुछ शाखाएं है, जैसे कि पेड़ की शाखा होती है, यही बोला गया है, इसी अंदाज में बोला गया है। ब्रह्म और जीव सदा साथ रहते हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। द्वैत अद्वैत पर आश्रित है, इसलिए अलग नहीं किया जा सकता। विशिष्ट अद्वैत बोल रहे हैं, ठीक है, तो अद्वैत को ही मान रहे हैं, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता, जीव और ब्रह्म को ये दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता एक दूसरे को, ठीक है। द्वैत अद्वैत पर आश्रित है, द्वैत पर अद्वैत पर आश्रित है ये, द्वैत और अद्वैत का विशेषण बनकर उससे अपूर्तक रहता है, यही विशिष्ट अद्वैत है, यानी पूर्तक नहीं, यानी अलग अलग नहीं रहता तो अपूर्तक रहता है। फिर कह रहे हैं रामानुजाचार्य, संसार को ब्रह्म ने बनाया है, इसीलिए यह भ्रम या मिथ्या नहीं है, यह असली है, ठीक है। तो संसार को असली मान रहे हैं, भ्रम नहीं बोल रहे। ये बात नोट कर लीजिए आप, रामानुजाचार्य संसार को असली मान रहे क्योंकि ये ब्रह्म के द्वारा बनाया गया है। फिर माधवाचार्य, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अद्वैत वेदांत यानी शंकराचार्य जी ने दिया है, और विशिष्टा अद्वैत रामानुजाचार्य ने दिया है, और द्वैतवाद ये माधवाचार्य ने दिया है। ये इम्पोर्टेंट तीनों, तीनों से क्वेश्चन आता है। द्वैतवाद माधवाचार्य ने दिया है, ये कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। द्वैतवाद यानी दो, ठीक है ना, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, दोनों ही सत्य है, संसार असली है, इसे ईश्वर ने बनाया है, इसी को आधार मानकर आराधना की जाती है। तो संसार को आधार मानकर हम आराधना करते हैं, और परमात्मा साक्षात भगवान विष्णु है, इस परमात्मा को साक्षात भगवान विष्णु है। इन्होंने द्वैतवाद किया। फिर आते शुद्ध अद्वैत, ठीक है, ये वल्लभाचार्य ने दिया है यहाँ पर, एक मिनट, वल्लभाचार्य शुद्ध शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, यानी शुद्ध अद्वैत माया से संबंध रहित नितांत शुद्ध ब्रह्म को ही जगत का कारण माना गया है। यानी ये जो शुद्ध ब्रह्म है यही जगत का कारण है, यानी ये जगत को उत्पन्न करने वाला ये शुद्ध ब्रह्म है, निर्गुण है, शुद्ध ब्रह्म कहा गया है, ठीक है। फिर द्वैत अद्वैत, अभेद यानी द्वैत अद्वैत, ये निभंकाचार्य ने दिया है। ये कह रहे हैं कि द्वैत भी है और अद्वैत भी है, दोनों को मान रहे हैं। आत्मा परमात्मा का एक ही अंश है, जैसे मिट्टी ही घड़ा बन जाता है, और मिट्टी के बिना घड़ा का अस्तित्व नहीं है, लेकिन घड़ा बन जाने के बाद मिट्टी और घड़े को अलग अलग कह सकते हैं, बाद में दोनों एक ही हो जाता है। ये साफ सुथरी बात में कह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा एक ही अंश है, बट जैसे मिट्टी से घड़ा बन रहा है, जब घड़ा बन जाएगा तो हम अलग अलग मानेंगे, ठीक है, लेकिन मिट्टी से ही घड़ा बन रहा है, यानी परमात्मा से ही आत्मा बन रही है, लेकिन जब आत्मा का अस्तित्व आता है तो अलग अलग समझते हैं। यानी इन्होंने एक भी कह रहे हैं और दो भी कह रहे हैं, दोनों बातों को मान रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हम सब कर लीजिएगा जानकी धारवा जी। हाँ निष्ठा जी बताइए। हाँ। द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद में मेन डिफरेंस क्या होगा सर, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? विशिष्ट, उसमें विशिष्ट अद्वैतवाद है, द्वैत तो दो हो गया, ठीक है, द्वैत तो दो हो गए। अद्वैत विशिष्ट मीनिंग ज्ञान ही सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं है, तो कर्म भी और भक्ति भी, ठीक है, ये दोनों की भी बात बताई गई है।
विशेष कहा गया उसको, विशेष। जैसे देखिए आपको एक श्लोक बताता हूँ, क्लेश कर्म विपाक आशय परामुष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, है ना। ईश्वर कैसा है, पुरुष है, लेकिन कैसा है, विशेष है। सूत्र तो आपने पढ़ा है ना अभी योग सूत्र में। यस ईश्वर सर। को भी पुरुष कहा गया है, लेकिन वो विशेष पुरुष है। कैसा पुरुष है, विशेष पुरुष है, ठीक है। वो भी आत्मा है लेकिन विशेष है। उसी तरीके से इसमें भी बोल रहे हैं कि ये विशेष है, मतलब अद्वैत ही है, केवल ब्रह्म ही है, लेकिन विशेष है, ठीक है। इसलिए इन्होंने विशेष, इसलिए इन्होंने भक्ति का भी मार्ग बताया गया कि भक्ति से भी हम उस अद्वैत की प्राप्ति कर सकते हैं, कर्म से भी ज्ञान से भी, तीनों की बात बताई गई है, लेकिन मेन भक्ति की बात बताई गई है। और इन्होंने सिर्फ ज्ञान की बात बता रहे, ठीक है, शंकराचार्य जी। अब देखते हैं वेदांत दर्शन के अनुसार, वेदांत दर्शन में आता है साधन चतुष्टय, वेदांत से जुड़ा हुआ है। बाद में भी इसको पढ़ेंगे, जैसे हम ज्ञान पढ़ेंगे ना, ज्ञान योग, उसमें पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। बस इसमें आपको इतना जानना है, वेदांत दर्शन में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये साधन चतुष्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। षट संपत्ति में शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, ये 6 चीजें आती है। विवेक यानी बुद्धि का विवेक, वैराग्य यानी आसक्ति नहीं, मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष की इच्छा, और षट संपत्ति। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य को आचार्य त्रय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब पढ़ते हैं बाकी की चीजें। जैसे कि हमने शुरुआत में आपको सिलेबस में दिखाई दिया था कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा क्या होता है। ये सारे जो ग्रंथ है ना, 6 ग्रंथ था, जो कि 6 दर्शन बताए गए हैं ना, तो इसी के अंदर में ये चीजें आती है। ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान की बातें आती है, तत्व की बातें आती है, जैसे कि सांख्य दर्शन में तत्व के लिए बोला गया है, 26 तत्व बताए गए। आचार मीमांसा यानी नीति की बातें आती है। तो ज्ञान मीमांसा में प्रमाण, इसे प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं, यानी इसमें प्रमाण बताया गया। ज्ञान मीमांसा में तो हर एक दर्शन ने बताया गया अपना अपना प्रमाण, कि प्रत्यक्ष से हम जान सकते हैं, या फिर प्रत्यक्ष अनुमान से भी जान सकते हैं तत्व को, है ना, या फिर प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इस प्रकार से प्रमाण बताए गए। एक एक को पढ़ते हैं हम। जैसे ज्ञान मीमांसा में इसे प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं। इसको पढ़ते हम, किसी विषय के यथार्थ ज्ञान के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। हर दर्शन में ज्ञान को जानने के लिए अलग अलग प्रमाण बताए गए हैं। अभी जैसे हमने अभी बताया भी था, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, है ना। तो सवाल उठता है कि किस बात का ज्ञान, तो आत्मा, परमात्मा, सृष्टि से संबंधित विषयों का ज्ञान। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, है ना, ये संसार क्या है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस प्रकार के सवाल जो होते हैं वो प्रमाण से जानना पड़ता है हमें। जैसे योग दर्शन में तो 3 प्रमाण बताए गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। अब देखते तत्व मीमांसा। जैसे कि योग दर्शन में 26 तत्व है, सांख्य दर्शन में 25 तत्व है, तो तत्वों के बारे में बताते हैं। तत्व से यहाँ तात्पर्य है उन तत्वों से ही है जिनसे सृष्टि की रचना हुई है। यानी तत्व से तात्पर्य क्या है, जिनसे सृष्टि की रचना हुई है, इस जगत की उत्पत्ति हुई है। अलग अलग दर्शन में सृष्टि की रचना के लिए तत्वों की चर्चा तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जहां जहां पर तत्व की बातें हो रही है, तत्व के बारे में बता रहे हैं, वो सारा तत्व मीमांसा में आ जाएगा। जैसे कि सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं। फिर आते हैं नीति। तो आचार मीमांसा में इसे नीति शास्त्र भी कहते हैं, यानी जो अच्छे बुरे, नित्य अनित्य है चीजें। जैसे कि यह व्यक्ति और समाज के अच्छे बुरे कर्तव्यों पर चिंतन करता है, जैसे कि नैतिकता अनैतिकता से संबंधित मानदंड प्रस्तुत करता है, यानी अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस पर बात करते हैं। जैसे पुरुषार्थ का पालन किए बिना आचार का पालन नहीं हो सकता, तो यहाँ नोट कर लीजिए आप।
पुरुषार्थ का पालन किए बिना आचार का पालन नहीं हो सकता। जैसे कि धर्म का पालन करना पड़ेगा, ये धर्म भी नीति में आ जाएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सारी बातें नीति में आ जाएगी। जैसे चार्वाक में सिर्फ काम को बोला गया है, पुरुषार्थ माना गया है, बाकी को नहीं माना। मोक्ष वक्ष को तो नहीं मानते वो चार्वाक। अब देखते हैं प्रमाण। अब प्रमाण किसमें पढ़ रहे हैं हम, कोई बता सकता है प्रमाण किसमें पढ़ना है हमें? किस कैटेगरी में रखा गया है प्रमाण को? ज्ञान मीमांसा। हाँ, ज्ञान मीमांसा। गुड। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई हो तो आप हम कर लीजिएगा सभी लोग। जानकी जी, अजय जी, प्रिया जी, सभी लोग फास्ट में करिएगा थम। मीनाटी जी, आयुषी जी, भूषण जी, शंकर जी, सेजल जी, उज्ज्वला जी, शरण जी, प्रशांत जी, शादी जी, सोनू जी, मीता जी, विजय जी, पूजा जी, सुंदर जी, मीना जी। मीना जी बहुत दिन के बाद आए हैं। नहीं, मैं रेगुलर हूँ क्लास में। हाँ, लेकिन 2-3 दिन आप दिख नहीं रहे हैं। नहीं, कल एक्चुअली थे, कल थे। मैं वही टाइम पे ना खाना बनाती रहती हूँ ना, तो मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मैं सुन सब रही हूँ ईयरफोन लगा के। आप पुंडलीक जी, आप जी जी अभी कोई एक बालिका का प्रश्न था कि ये विशिष्टाद्वैत पर जी 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 क्या गुरु जी। क्या उनकी समस्या का समाधान हुआ है कि नहीं हुआ? संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है वो? सर आवाज नहीं देता, कहाँ चला जाता है? ठीक है सर, मैं इसको अभी ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप और अच्छे से बताइएगा। ओके। हाँ, बस इसको अभी 10 मिनट में ये कवर हो जाएगा प्रमाण, तो उसके बाद आप उसको अच्छे से बताइएगा सर। ठीक है। तो भारतीय दर्शन में कुल 6 प्रमाण माने गए हैं। जैसे कि हम वेदांत में भी 6 प्रमाण जानते हैं, पूर्व मीमांसा में भी 6 प्रमाण जानते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम। आगम को शब्द प्रमाण भी कहा जाता है, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष जैसे कि इंद्रियों से जिस ज्ञान का साक्षात्कार होता है, इंद्रिया सन्निकर्षक ज्ञानम। इंद्रियों से जो ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है हमें, वो है प्रत्यक्ष। अब आप ज्ञान दर्शन, न्याय दर्शन में जाओगे ना, तो उसमें भी डिटेल्स है। प्रत्यक्ष का भी भेद है, जैसे कि लौकिक प्रत्यक्ष है, अलौकिक प्रत्यक्ष है, मन से भी है उसमें रिलेट प्रत्यक्ष का। ठीक, वो डिटेल्स में जाना पड़ेगा उसमें। ठीक है। फिर अनुमान प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण। जैसे कि एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान को स्थापित करना, अनुमान लगाकर ज्ञान हासिल करना। बादल को देखकर बारिश का अनुमान, इसमें भी शेषा अनुमान होता है। फिर सामान्य दुष्ट अनुमान होता है, पूर्व अनुमान होता है। ठीक है। कारण को जानकर कार्य का पता लगाना, या कार्य को जानकर कारण का पता लगाना, इस प्रकार से भी अनुमान की व्याख्या की जाती है। जैसे कि एक फेमस है अनुमान के लिए, जैसे हम ये जो हम दूसरे के लिए बता रहे हैं, ठीक है, तो वो अनुमान है। जैसे कि हम जा रहे हैं कहीं रास्ते से, एक पहाड़ के पास गए हैं और पहाड़ के पीछे से धुआं आ रहा है, तो धुएं को देखकर हम आग का अनुमान करते हैं कि पहाड़ के पीछे आग है। इस प्रकार से भी हम अनुमान करते हैं, तो धुएं को देखकर हम आग का अनुमान किए। फिर उपमान प्रमाण आता है। उपमान प्रमाण में पूर्व के अनुभव के समान होने पर जहां किसी नई वस्तु का ज्ञान होता है, उसे उपमान प्रमाण कहा जाता है। जैसे कि आपने गांव में गाय देखते हो, तो गाय देखकर, हाँ ठीक है, गांव में गाय देखते हो तो आपको तो जंगल में जो गाय रहती है, जैसे कि नील गाय, वो पता नहीं है आपको। ठीक है, नील गाय पता नहीं है, लेकिन आप गांव में गाय देखे हो। ठीक है, तो कोई कह रहा है कि गाय जैसे ही नील गाय होती है ना। गाय जैसे क्या होती है? नील गाय होती है। तो आप जंगल में जाओगे तो गाय जैसे जो दिखेगा प्राणी, वो नील गाय है। तो सादृश्यता, आप जंगल में जा रहे हो, जंगल में गए तो आपको गाय जैसी एक गाय दिखती है, यानी नीलगाय दिखती है, तो आप समझ लेते हो कि ये नीलगाय है ना। आप नीलगाय को तो देखे नहीं, फिर भी आप अनुमान मतलब आप उपमान कर सकते हो कि ये नीलगाय है, क्योंकि सादृश्यता, एक को देखकर उसके जैसी ही वस्तु दूसरी 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 वस्तु की पहचान करना।
इतनी बात समझ में आ गई उपमान। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने नीलगाय नहीं देखी है, लेकिन सुना है कि वो गाय की तरह होता है, जंगल में जाकर गाय के समान नया जानवर देखकर उसे नीलगाय समझना। इसमें भी हालांकि पूर्व मीमांसा के अनुसार उपमान वह है, एक जैसा चीज देखकर उसकी तुलना करना उपमान है। जैसे हमने गाय को देखे हुए जंगल में नीलगाय दिखती है, जो दिखने में गाय से मिलती जुलती है, तो गाय का स्मरण हो जाता है। तो इस प्रकार से भी इन्होंने बतलाया गया है मीमांसा में। फिर हम आगम में आते हैं। आगम प्रमाण में, आगम को शब्द प्रमाण भी कहा जाता है, जो कि जो हम बोलते देव है, ईश्वर है, ये सारे की बातें ये आगम के प्रमाण से स्पष्ट समझ में आती है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है। शास्त्र को प्रमाणित तौर पर हम मानते हैं, ठीक है। इसलिए आगम प्रमाण को भी स्वीकार किया गया है। तो वेद शास्त्र महापुरुष के कहे वाक्यों को सत्य मानना, इसे आप्त वचन भी कहा जाता है। इसे दो रूपों में माना जाता है, वैदिक और लौकिक। इंद्र ऐसा होता है, स्वर्ग में ऐसे सुख मिलते हैं। इस प्रकार से जो बातें वेद में है, जो लौकिक है, मतलब कोई महापुरुष बता रहा है, इस प्रकार से वाक्य है तो हम मानते हैं। फिर अर्थापत्ति प्रमाण। किसी अर्थ पर जब आपत्ति होती है, ऐसा ज्ञान जो सामान्य नियम के विपरीत हो, इसके बाद जो नया ज्ञान उत्पन्न होता है, वही अर्थापत्ति है। तो किसी अर्थ पर जब आपत्ति होती है, यानी कोई अर्थ है उस पर कोई आपत्ति हो रही है, तो ऐसा ज्ञान जो सामान्य नियम के विपरीत हो, इसके बाद जो नया ज्ञान उत्पन्न होता है, वही अर्थापत्ति है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है, हर जगह पर लागू होता है। वो एक देवदत्ता नाम का एक आदमी होता है। वो तो मोटा होता है ना, लेकिन वो क्या करता है, दिन में भोजन नहीं करता। तो भोजन नहीं करता है दिन में, लेकिन फिर भी मोटा है वो देवदत्ता। तो फिर हम अर्थापत्ति में यह कह सकते हैं कि वो रात में भोजन करता होगा, तभी तो मोटा है। तो मोटा कैसे है ना, इस प्रकार से हम अर्थापत्ति प्रमाण लगाते हैं। या इसे ऐसे कहे कि दो तथ्यों के विरोधाभास को दूर करने के लिए जिस अर्थ की कल्पना की जाती है, वह अर्थापत्ति है। दो तथ्यों का विरोधाभास है, उसको दूर करने के लिए जिस अर्थ की कल्पना की जाती है, जैसे कि हम रात में हम आइडिया लगाए कि रात में भोजन करता होगा देवदत्ता। जैसे देवदत्त मोटा है, दिन में नहीं खाता है, फिर भी मोटा है, ये बात कुछ जचती नहीं है, क्योंकि बिना खाए मोटा कैसे है। तो नया ज्ञान होता है कि देवदत्त दिन में नहीं खाता है, इसका मतलब रात में खाता होगा, नया ज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर देखते हैं अनुपलब्धि। अनुपलब्धि प्रमाण, जो उपलब्ध न हो उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। जैसे हमने हर बार एग्जाम्पल दिए हैं सीपी और चांदी का। तो आप जा रहे हो किसी रास्ते से और आपको चांदी जैसा दिख रहा है, चमकता हुआ, लेकिन वो तो सीपी है, लेकिन चांदी जैसा चमकता हुआ दिख रहा है। आप क्या समझते हो कि अरे ये तो चांदी है। आप जाकर फिर उठाने के लिए जाते हो, उसको हाथ में लेते हो, अरे ये पहले का जो ज्ञान था वो तो चला गया, क्योंकि ये तो सीपी है, यानी अभाव, ठीक है, अभाव हो रहा है उसमें, तो अनुपलब्धि। तो अभाव के ज्ञान के लिए अनुपलब्धि नामक प्रमाण आवश्यक है। इस प्रकार से 6 प्रमाण बताए गए हैं। अब किस किस दर्शन में कौन कौन से प्रमाण है, ये भी जानेंगे कि कितने कितने प्रमाण माने हैं किस किस दर्शन ने। तो चार्वाक दर्शन ने प्रत्यक्ष माना है, सिर्फ एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण माना है इन्होंने। चार्वाक जो मत है वो स्वभाववाद है, इन्होंने प्रत्यक्ष मत माना है, यानी सिर्फ दिखना, ठीक है, जो जो दिखाई देगा वही सत्य है, जो दिखाई नहीं देगा वो सत्य नहीं है इनके अनुसार। इसलिए इन्होंने जो तत्व माने ना, 4 ही माने हैं जो कि दिखने में आते हैं, आकाश को नहीं माना है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन चारों को ही माना है, तो आकाश को नहीं माना है। फिर आते हैं सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण की बात आती है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। सेम योग दर्शन में भी प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये भी तीनों को मानते हैं। फिर आते हैं न्याय दर्शन में। तो न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने गए। एक तो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम। न्याय ने अर्थापत्ति को अनुमान के अंतर्गत ही माना है। तो अर्थापत्ति जो हमने बताया हमने देवदत्त का एग्जाम्पल दिया था,
तो ये अनुमान के अंतर की इसको मोड़ा जाता है। फिर वैशेषिक दर्शन, इन्होंने दो ही प्रमाण माना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, न्याय और वैशेषिक जुड़ते मिलते हैं, फिर भी जो प्रमाण है उसका इनका डिफरेंट है, ठीक है। तो न्याय दर्शन ने 4 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, और वैशेषिक दर्शन ने 2 ही प्रमाण माने हैं। नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, आप बोलोगे फिर। जैसे कि सांख्य दर्शन में तो 3 माना है, योग दर्शन में भी 3 माना है, सेम है। न्याय दर्शन में 4 है, तो वैशेषिक दर्शन में 4 होने चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। प्रत्यक्ष और अनुमान ही दोनों ही माना है। शब्द और उपमान को अनुमान के अंतर्गत रखा है, ये बात है इसमें। तो दोनों का इन्होंने अनुमान के अंतर्गत रखा है। फिर आते हैं मीमांसा दर्शन में, तो 3 वैरायटी आती है। जैसे कि जैमिनी ने 3 प्रमाण माने हैं, जो कि स्टार्टिंग में जो जैमिनी ने ग्रंथ लिखा था मीमांसा सूत्र, तो इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीनों की चर्चा आती है। फिर उसके बाद जिस पर भाष्य लिखा है मीमांसा सूत्र पर, जो कि प्रभाकर ने उपमान और अर्थापत्ति को भी माना है, ठीक है। तो इन दोनों, ऊपर के 3 और इन दोनों को मिलाकर 5 प्रमाण हो जाते हैं पूर्व मीमांसा में। उसके बाद जो मतलब कुमारिल जो है, ठीक है, कुमारिल के शिष्य ही प्रभाकर है, ये ध्यान रखना। तो कुमारिल ने अनुपलब्धि को भी माना है, तो 6 प्रमाण हो गए इनके अनुसार। तो ज्यादातर आपको ध्यान रखना है, पूर्व मीमांसा में 6 प्रमाण होते हैं, ठीक है। ये बात नोट करना, ज्यादातर यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर आते अद्वैत वेदांत में, तो अद्वैत वेदांत में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण को भी माना है इन्होंने। तो यहाँ पर भी हम सेम जैसे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा 6 प्रमाण, और न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में, न्याय दर्शन में 4 और वैशेषिक में 2, और सांख्य और योग में 3 प्रमाण। तत्व मीमांसा की नजर से दर्शन को देखते हैं तो जैसे कि सांख्य दर्शन में 24 तत्व हैं, 25 तत्व है, और योग दर्शन में 26 तत्व है। जैसे हम आचार मीमांसा में देखे, ज्ञान मीमांसा में देखा था हमने प्रमाण की बातें। अब हम देख रहे हैं तत्व मीमांसा में, तो तत्व की बातें देखेंगे। तो सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए और योग दर्शन में 26 बताए गए हैं। अब न्याय और वैशेषिक में आते हैं, तो न्याय में बताया गया है कि न्याय ने वैशेषिक के तत्व मीमांसा लगभग स्वीकार कर ली है, वैशेषिक का भी स्वीकार कर लिया इन्होंने। जैसे कि इसमें 16 में इंक्लूड हो जाता है। इन्होंने 16 बताए गए तत्व, कितने बताए गए? 16 पदार्थ माने हैं, 16 तत्व माने हैं। 16 में इसमें वर्गीकरण किया गया है 2 भाग में, जैसे कि प्रमाण और प्रमेय। तो वैशेषिक के 7 पदार्थों को प्रमेय के अंतर्गत रखा गया है। तो प्रमेय में इन्होंने 7 तत्व माने गए हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये लास्ट में माना गया है, ठीक है। अभाव ये कनाद जी नहीं मानते हैं, अभाव को नहीं मानते हैं ये, ठीक है। बाकी के आचार्य, बाद के आचार्यों ने अभाव को भी स्वीकार किया है। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 चीज इसमें आ जाती है न्याय दर्शन के प्रमेय में। नोट कर लीजिएगा, न्याय दर्शन के प्रमेय में वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थ आते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहे नहीं। वैशेषिक दर्शन में तो 7 पदार्थ माने गए हैं, 7 पदार्थ से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। द्रव्य में भी टाइप बताया गया है, गुण में भी बताया गया है, ठीक है, कर्म में भी बताया गया है। उसमें डिटेल्स हो जाएगा, ठीक है, आप अंदर में जाओगे, ठीक है। कनाद ने अभाव को पदार्थ नहीं माना था, बाद के आचार्यों ने इसे भी मान लिया है। जैसे कि द्रव्य देखिए, द्रव्य बताए गए 9, ठीक है, हमने पहले भी बताया था। 5 महाभूत, काल, दिक यानी दिशा होती है, जो कि हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मानते हैं, ठीक है। उसमें भी आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर आत्मा और मन। तो पंच महाभूत, काल, दिक, आत्मा और मन, ये इस प्रकार से 9 द्रव्य होते हैं। वैशेषिक परमाणु को जगत का कारण मानते हैं, यानी ये जो परमाणु से सृष्टि बनी है, जगत की उत्पत्ति हुई है। परमाणु इन्होंने 4 बताया गया, पृथ्वी, जल, तेजस और वायु। फिर आते हैं मीमांसा की तत्व मीमांसा देखते हैं। तो मीमांसा में बहुतवादी वस्तुवाद है,
वस्तुवाद को माना गया है इन्होंने। अनेक मुताबिक उनके मुताबिक इस जगत के जड़ पदार्थ अनेक जीवात्मा बद्ध और मुक्त सब सत्य हैं, यानी बहुतवादी सिद्धांत, यानी सभी सत्य, सभी को सत्य कह रहे हैं, ठीक है। कोई भी हो, जड़ हो, चेतन हो, है ना, सभी को, या बद्ध हो, यानी सामान्य जो बद्ध पुरुष है, ठीक, या फिर मुक्त पुरुष हो, ये सभी सत्य हैं। इस जगत की न तो सृष्टि हुई है, न इसका प्रलय होगा। तो आपको पहले भी बताया था, ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है, इसकी उत्पत्ति भी नहीं हुई हो, ये नष्ट भी नहीं होने वाला है। मीमांसा में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं। एक तो मीमांसा दर्शन षड दर्शन में, और एक होता है सांख्य दर्शन, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये वेद को मानने वाले होते हैं, यानी ओ पुरुषीय वेद, जो कि पुरुष के द्वारा बताया गया नहीं है, ठीक है, साक्षात परमात्मा के द्वारा सुने गए हैं वेद, इसको ही महत्व दिया जाता है। वेद के मंत्रों को ही ये मानते हैं, देवता माना गया है वेद के मंत्रों को ही इन्होंने। फिर आते हैं चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन में 4 तत्व माने गए हैं, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। फिर आकाश तत्व को नहीं माना, क्योंकि आकाश तत्व दिखने में ही नहीं आता ना, तो आकाश तत्व को नहीं माना है, साफ सब बोला है, ठीक है, वो जो दिखता नहीं है उसको माना ही नहीं है, इसलिए इन्होंने सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है। फिर जैन दर्शन आते हैं, तो जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा में, इसमें ज्ञान मीमांसा में, ठीक है, तो तत्व मीमांसा नहीं है, तो ज्ञान मीमांसा में बताया गया 2, ठीक है, परोक्ष, अपरोक्ष और परोक्ष, यानी प्रत्यक्ष और अनुमान को ही इन्होंने अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष है, और परोक्ष यानी अनुमान है, नोट कर लीजिएगा। परोक्ष यानी जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, अपरोक्ष तो दिख रहा है, जैसे हम लौकिक और अलौकिक बोलते हैं, ठीक है। ज्ञान मीमांसा को समझाने के लिए स्यादवाद का सिद्धांत बताया गया है। स्यादवाद यानी शायद अस्थि भी, शायद न अस्थि, बताया गया है। एकांतवाद, एक अलग अलग भी एक ही जगह पे भी हो, तत्व मीमांसा को समझाने के लिए सापेक्ष बहुतवादी कहा है, यानी अनेक वस्तु अनेक है और वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, यानी अनेक इन्होंने बताया गया है, ठीक है, तत्वों के लिए अनेक, अनेकांतवाद। ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप इसको कर लीजिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पर तो ठीक ही हुआ है। सत्कार्यवाद, जो कि 2017 में जुलाई में आया था। सत्कार्यवाद किससे रिलेटेड है? सांख्य दर्शन। सांख्य, विवर्तवाद, वेदांत विवर्तवाद, वेदांत, ये ख्यातिवाद को मानते, विवर्तवाद यानी सर्प और रज्जु की बात बताते हैं विवर्तवाद में। सत्कार्यवाद में कारण, तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। स्यादवाद, ये जैन दर्शन का है, शायद अस्थि है, शायद नास्ति भी है, ठीक है। क्षणभंगवाद, ये जो जगत है वो क्षणभंगुर है, ये बौद्ध दर्शन से रिलेटेड। फिर आते हैं वेदों में, वेदों के निम्नलिखित उपखंडों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए थे। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और सहित। तो इसमें क्या है, तो कैसे आएगा? 4 3 2 1 संहिता, पहला ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इस प्रकार 4 3 2 1 दृष्टिगोचर हुए थे। वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय में है शंकराचार्य, रामानुज और माधवाचार्य। शंकर, रामानुज, माधव। 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। इसमें भी लगाना है आपको, सब लगे हुए तो है पहले से। पहले से वैशेषिक दर्शन है। कनाद, कनाद को उल्लू भी बोला जाता है।
न्याय दर्शन गौतम ऋषि से संबंधित है, मीमांसा दर्शन जैमिनि से संबंधित है, जैमिनि। और सांख्य कपिल। सांख्य कपिल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। शालिनी जी, आपका कुछ क्वेश्चन था, बताइए, आपने हैंड रेस किया था। सर वो न्याय वाला नहीं समझ में आया था कि न्याय के जो पदार्थ प्रमेय वाला जो था ना। हाँ, तो उसमें पदार्थ लिखे नहीं है ना, तो फिर उसको आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक उसमें जो प्रमाण प्रमाण है ना, प्रमाण में तो 4 प्रमाण बताए गए हैं। ठीक है, इसमें न्याय दर्शन में ना 4 प्रमाण बताए गए हैं, जो कि तत्व मीमांसा वाला बोल रहे थे आप। अच्छा, प्रमाण ये 4 हो गए और 2 प्रमेय में ये 7 पदार्थ 4 प्रमाण में हो गए, और जो 7 है ना वैशेषिक दर्शन के, 7 अकड़ा हो गए, है ना। और अकड़ा और 4 क्या आएंगे पता है आपको? तत्व। ठीक है, नोट कर लीजिएगा न्याय दर्शन। एक तो प्रत्येक, अनुमान, आगम और उपमान, है ना, ये 4 है। सर और आपकी आवाज सर कट रही है। आवाज नहीं आ रही है क्लियर। सर जैसे सांख्य दर्शन और योग दर्शन ने 25 और 26 तत्व माने हैं, वैसे ही ये न्याय दर्शन 16 पदार्थ मान रहा है। उसी तरह से बात हो रही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रमाण है, प्रमाण पहला है प्रमाण। हम प्रमाण तो ये 4 हो गए इसके न्याय प्रमेय, दर्शन। अब देखिए, प्रमाण में 4 है, अलग से है वो तो, और प्रमेय में 12 है, 12 है। ठीक है, इसमें 4 ब्रैकेट में कर लेता हूँ, और इसमें प्रमेय में 12 बताया गया, जो कि 7 इसके ही आ जाते हैं वैशेषिक दर्शन के ही, और अलग से आप नोट कर लीजिएगा प्रमेय में। फिर भी इसमें 12 प्रमेय अलग से बताया गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रहने दीजिएगा, बस 12 को ध्यान रखना। फिर तीसरे नंबर पर संशय, प्रयोजन, चौथे नंबर पर प्रयोजन। फिर दृष्टांत, इसमें मैं नोट कर लूंगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। फिर सिद्धांत है, 6वां नंबर का सिद्धांत, 7वां नंबर का अवयव, 8वां नंबर का तर्क, 9वां नंबर का निर्णय, 10वां नंबर का वाद। नोट कर रहे हो ना आप लोग? यस सर। 10वें नंबर का वाद है, 11 नंबर का जल्प, 12 नंबर का वितंडता, 13 नंबर हेतुआभास। हेतुआभास में क्वेश्चन आता है, इसमें इसमें पहले पेपर में इसी से लिया गया है। और फिर 14 नंबर है छल, 15 नंबर का है जाति, और 16 नंबर है निग्रह स्थान। 16 नंबर क्या है? निग्रह स्थान। हम ऐसे करते हैं जैसे कि मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब कुछ चार्ट में भी पढ़ाएंगे, जैसे कि जो जो इम्पोर्टेंट है ना, जैसे अभी ये 16 तत्व है, तो सारे को 16 तत्व का भी निकालेंगे, उसका अर्थ भी देखेंगे, जो जो चीजें हमें चाहिए और एग्जाम के लिए, उसका भी हम बना कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, सर इसमें 16 तत्वों में मेन हेतुआभास ही पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में, और तो ऐसा नहीं पूछा जाता है कि पूछा जाता है? प्रमाण पूछा जाता है सबसे ज्यादा, प्रमाण और हेतुआभास अच्छा सर। 2।